हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम बैक टू जीटा प्रेप। आप सभी का जीटा प्रेप में स्वागत है। क्लास 8 का मैथ्स बहुत टाइम से ड्यू था। अभी कुछ बच्चों की स्पेशल डिमांड के कारण कुछ चैप्टर हम लोग अपलोड कर रहे हैं, जिसमें से आपका चैप्टर 8 है क्लास 8 मैथमेटिक्स का, जिसका नाम है फैक्टर एंड फैक्टराइजेशन ऑफ द अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। ये वन शॉट में पूरा सोल्यूशन होगा, छोटा चैप्टर है और ये वन शॉट सोल्यूशन पूरा का पूरा चैप्टर आपको एक ही वीडियो मिल जाएगा। इसका पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 देखने की जरूरत नहीं है। बाकी बचे हुए चैप्टर भी आपको इस चैनल पे मिल जाएंगे। तो आपको पूरे के पूरे अगर वीडियो चाहिए तो जीटा प्रेप को सब्सक्राइब करके रखना और चैनल को ज्वाइन कर लेना। व्हाट्सएप चैनल है, टेलीग्राम चैनल है, जिससे आपको नोटिफिकेशन वगैरह मिलती रहे कौन सा वीडियो कब अपलोड हो रहा है। क्योंकि क्लास 8 से लेकर 12 तक बहुत सारे वीडियो एक साथ हैं, तो आपको सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन ऑन करके जरूर रखना है। तो सबसे पहले ये चैप्टर के बारे में बहुत इजी चैप्टर है। आपको ये समझना पड़ेगा कि फैक्टर और फैक्टराइजेशन है क्या और एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन। एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन आपने चैप्टर 4 में थोड़ा सा एल्जेब्रा के बारे में आपने थोड़ा बहुत पढ़ा होगा, तो एल्जेब्रा को हम लोग ज्यादा डिस्कस नहीं करते। फैक्टर का मतलब यहाँ पे क्या है? तो फैक्टर यहाँ पे डिनोट करता है ऑल द मैथमेटिकल एक्सप्रेशन which is evenly divided the whole number. For example, what does mean? जैसे मान लो कि 8 लिखा है, अगर 8 को मैं ब्रेक डाउन करूं, प्राइम फैक्टराइजेशन में ब्रेक डाउन करूं, क्या लिख सकता हूं? 2 इंटू 2 इंटू 8। वाइल अगर मैं यहाँ पे 6 को फैक्टराइज करूं तो क्या लिख सकता हूं? 2 इंटू 3। मीन्स इस 6 के 2 और 3 क्या है? फैक्टर है, क्योंकि यह नंबर 2 से भी कंप्लीटली डिवाइड हो जाएगा और 3 से भी कंप्लीटली डिवाइड हो जाएगा। तो इसी तरीके से हम लोग ये अलजेब्रा में सीखेंगे कि कैसे हम लोग फैक्टर्स निकालते हैं और क्या इसका ट्रिक हो सकता है जिससे आप कोई भी फैक्टर गलत ना करो। तो फैक्टर का मतलब एकदम सिंपल भाषा में समझो कि कौन कौन से ऐसे नंबर है जो गिवन नंबर को, जो हमारा नंबर है उसको कंप्लीटली डिवाइड कर देंगे, जिसमें से कोई भी फैक्टर, कोई भी रिमाइंडर नहीं बचेगा, कोई भी शेषफल नहीं बचेगा। तो इस चैप्टर को स्टार्ट करेंगे और चैप्टर को स्टार्ट करने के साथ हम लोग पहुंचते हैं 8.1 में। पहला ही नंबर हमारा कहता है फाइंड आउट द ऑल द फैक्टर्स फॉर द गिवन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। ये हमारे क्वेश्चन 8.1 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के ये सारे क्वेश्चन है। हमें निकालना क्या है कि जैसे 5t स्क्वायर के सारे फैक्टर्स आपको निकालने हैं जो इसको इवनली डिवाइड करें। तो कैसे हम लोग करने वाले हैं? तो जैसे हमारा पहला क्वेश्चन है कि 5t स्क्वायर के फैक्टर्स निकालो, तो हम यहाँ पे लिखेंगे सॉल्व। सॉल्व के साथ आपको लिखना है फैक्टर्स ऑफ 5t स्क्वायर। 5t स्क्वायर के क्या क्या फैक्टर होंगे? तो आप ध्यान से देखो, पहले इसको दो हिस्सों में तोड़ो। 5 है सर, 5 किस किस नंबर के टेबल में आता है? सर बोलोगे ऑब्वियस है 1 के टेबल में तो सब आते हैं। सर 5 से भी कंप्लीटली डिवाइड हो जाता है। जब हम लोग वेरिएबल की बात करेंगे ना, तो ये वेरिएबल टी स्क्वायर है, यानी इस टी का पावर मैक्सिमम क्या है? 2 है, तो ये टी से तो डिवाइड होगा ही, टी स्क्वायर से भी डिवाइड होगा। तो हमने पहले इस 5 का फैक्टर निकाल लिया और किसका निकाल लिया? टी का निकाल लिया। सर इन सारे नंबर को ना हम इकट्ठा करके भी लिख सकते हैं, लाइक 5t एंड द 5t स्क्वायर। तो मतलब इस 5t के पॉसिबल फैक्टर क्या होंगे? 1 होगा, 5 होगा, t होगा, t स्क्वायर होगा। और इसको हम लोग इजी लैंग्वेज में समझते हैं, जैसे 7xy है। लुक एट द एग्जांपल। जैसे मान लो मुझे 7xy का फैक्टर निकालना है, तो क्या करो, इसको दो हिस्सों में बांटो। 7 सर 1 से भी डिवाइड होगा, 7 से भी डिवाइड होगा। सर x सिर्फ x से ही डिवाइड होगा। सर y सिर्फ y से ही डिवाइड होगा। तो अगर मेरे पास इसके अलग अलग नंबर के फैक्टर होते तो क्या होता? 1 होता, 7 होता, x होता और y होता। अब मैं क्या कर सकता हूं? 7 को x के साथ इकट्ठा करके 7x लिख सकता हूं, 7 का y के साथ इकट्ठा करके 7y लिख सकता हूं, 7 का xy के साथ इकट्ठा करके क्या लिख सकता हूं? 7xy। मतलब ये सारे नंबर है। 1 से भी इस एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन को डिवाइड करोगे, कंप्लीटली डिवाइड हो जाएगा। 7 से भी करोगे, 7 भी डिवाइड होगा। x से करोगे, x भी डिवाइड हो जाएगा। y से करोगे एंड सो ऑन। 7x से करोगे तब भी ये कंप्लीटली डिवाइड हो जाएगा। 7y से यस, 7xy से यस। अभी लिखेंगे नहीं, बस थोड़ा समझने की कोशिश करो। जैसे 14l स्क्वायर m है। लुक एट द एग्जांपल, 14l स्क्वायर m है। इस 14l स्क्वायर m को क्या करो? पहले नंबर को देखो। सर ये 14 है ना,
14 1 के टेबल में भी आता है, 2 के टेबल में भी आता है, 7 के टेबल में भी आता है, 14 के टेबल में भी आता है। सर एल स्क्वायर किसके किसके टेबल में आएगा? एल के टेबल में आएगा, और किसके टेबल में आएगा? एल स्क्वायर के टेबल में आएगा। एम तो अकेला है, इसका पावर है ही नहीं, किसके टेबल में आएगा? एम के टेबल में आएगा। तो अगर मैं इसको अलग अलग लिखूं तो बोलोगे सर 1 से, 2 से, 7 से, 14 से, एल से, एल स्क्वायर से, और किससे होगा? एम से डिवाइड हो जाएगा। फिर बोलोगे सर और भी तो नंबर होंगे। यस, ऐसे देखना, 2 को एक बार एल के साथ ले लो तो क्या हो जाएगा? 2l। 2 को एक बार एल स्क्वायर के साथ ले लो, 2l स्क्वायर हो जाएगा। 2 को एक बार m के साथ ले लो तो 2m हो जाएगा। 7 को एक बार l के साथ ले लो, 7l हो जाएगा। 7 को l स्क्वायर के साथ ले लो। मीन्स आप क्या करोगे? पहले सबका अलग अलग फैक्टर लिख लेंगे, साथ ही साथ सबको कंबाइन करके जितने पॉसिबल फैक्टर्स बन सकते हैं उनको हम लोग क्या करेंगे? लिखेंगे। तो फैक्टर कैसे निकलेंगे? ऐसे ही निकलेंगे। तो हम लोग एग्जाम में कैसे लिखेंगे? एग्जाम में कुछ इस तरीके से लिखेंगे, जैसे हमारा थर्ड नंबर है, सेकंड आप बनाना। तो थर्ड नंबर क्या दिया है? बोलोगे सर दिया है 14l स्क्वायर और m दिया है। तो 14l स्क्वायर m के क्या क्या फैक्टर्स होंगे? तो लिखेंगे फैक्टर्स ऑफ 14l स्क्वायर m। सो 14 किससे किससे डिवाइड हो रहा है? सर 14 डिवाइड हो रहा है, 14 डिवाइड हो रहा है 1 से, 14 डिवाइड हो रहा है 2 से, 14 डिवाइड हो रहा है 7 से, 14 डिवाइड हो रहा है 14 से। l से डिवाइड हो रहा है, l स्क्वायर से डिवाइड हो रहा है, m से बस ही डिवाइड होगा। अब इनको हम लोग कंबाइन करके लिख लेते हैं। 2 और l को कंबाइन करो 2l, 2 और m को कंबाइन करो 2m, 2 और l स्क्वायर को कंबाइन करो 2l स्क्वायर। 7 को l से, 7 को l स्क्वायर से, 7 को m से, फिर 14 को l से, 14 को l स्क्वायर से, 14 को m से। इतने सारे पॉसिबल फैक्टर हो सकते हैं। सर क्या l और m को साथ में भी लेके चल सकते हैं? लेके चल सकते हैं। अगर ज्यादा फैक्टर्स हो रहे हैं तो कुछ पॉसिबल फैक्टर ही आप नोट डाउन करना, बाकी आपको करने की जरूरत नहीं है। अब लेसन ये फोर्थ नंबर क्वेश्चन देखो। फोर्थ नंबर क्वेश्चन क्या कहता है? कहता है 14 LMN का फैक्टर निकालो, सॉरी 39 LMN का फैक्टर निकालो। 39 किसके किसके टेबल में आता है? 1 के, 3 के, 13 के एंड 39 के। सर l के फैक्टर में, m के फैक्टर में, n के फैक्टर में। सो अब इनको कंबाइन करके लिख दो। सर 3l लिख दो, 3m लिख दो, 3n लिख दो, फिर क्या लिखो? 13 लिख लो, 13l लिख दो, 13m लिख दो, 13n लिख दो, राइट। और क्या लिख सकते हो सर? 39l लिख दो, 39m लिख दो, राइट, 39n लिख दो, राइट। और क्या लिख सकते हैं हम लोग? ये सारे नंबर जैसे बोल सकते हो सर 13 LM हो सकता है क्या? बिल्कुल हो सकता है। 13 MN हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। तो ये सारे नंबर को इससे डिवाइड करोगे तो क्या होगा? कंप्लीटली डिवाइड हो जाएगा। सो फैक्टर निकालना है, बहुत सिंपल लॉजिक हमने बताया कि आप नंबर के पॉसिबल फैक्टर निकाल लो, वेरिएबल के पॉसिबल फैक्टर निकाल लो, दोनों पॉसिबल फैक्टर को अलग अलग क्या करो? कंबाइन करके फिर लिख दो। तो सारे पॉसिबल फैक्टर इसके क्या हो जाएंगे? निकल जाएंगे। ओके, तो बहुत आसान है। अगर आप थोड़ा सा भी प्रैक्टिस करोगे तो क्वेश्चन क्या हो जाएंगे? बन जाएंगे आपसे। फिर आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ेंगे तो इसी का क्वेश्चन नंबर 2 है, जिसमें से हमें HCF निकालना है। HCF निकालने का मैं प्राइम मेथड बताऊंगा, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, जो आपको बहुत इजी होगा और आसानी से आप क्या कर सकते हो? निकाल सकते हो। सो चाहे तो हम अलग अलग भी कर सकते हैं। हम यहाँ पे पहले हम प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड यूज करेंगे जो बहुत इजी है, इसके बाद हम लोग सिर्फ फैक्टर्स का यूज करके निकालने वाले हैं। सो पहला नंबर देखो, इसका HCF निकालना है। सो फाइंड द HCF ऑफ 5s एंड 2s स्क्वायर। तो सो क्या करेंगे हम लोग बहुत सिंपल तरीके से पहले लिखेंगे 5s। 5s को क्या लिख सकते हो सर? 1 into 5, क्योंकि 5 का प्राइम फैक्टराइजेशन क्या होगा? 1 into 5। s तो अकेला है, s बस लिख दो। सर 2s स्क्वायर को क्या लिखोगे? 2s स्क्वायर को लिख सकते हो 1 into 2, क्योंकि इसको तो ब्रेक डाउन करा नहीं जा सकता। एंड s स्क्वायर है ना, s को कितनी बार लिखोगे? 2 बार लिखोगे। ओके, सो हमें HCF निकालना है। HCF का मतलब होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। सो हम करेंगे क्या? जितने भी इसमें कॉमन टर्म है उनको हमने निकाल के लिख लेते हैं। सो इसमें क्या क्या कॉमन आ रहा है सर? 1 आ रहा है, और दूसरा टर्म क्या आ रहा है? s आ रहा है। कोई और आ रहा है क्या? मैं क्या लिखूं? 1 into s। 1 into s को इकट्ठा करके लिखेंगे, क्या होगा? 1s। सो 1s लिखो, या फिर 1 हटा के हम डायरेक्ट s भी लिख सकते हैं।
तो HCF ऑफ 5s एंड 2s स्क्वायर क्या मिलेगा, s मिलेगा। इसको हम लोग प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड बोलते हैं। अब इसी तरह हम लोग दूसरे क्वेश्चन को देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन हमारा यहाँ पे क्या है 9m स्क्वायर एंड 3t। तो देखो 9m स्क्वायर को हम लोग क्या लिख सकते हैं, बोलोगे सर 9m स्क्वायर का प्राइम फैक्टराइजेशन करोगे तो 9 का प्राइम फैक्टराइजेशन कैसे करना है आपको, इस तरीके से 3 इंटू 3 यही मिलेगा, बाकी कुछ मिलेगा क्या, नहीं। तो 9 का प्राइम फैक्टराइजेशन किया मुझे मिल गया 3 इंटू 3 और m स्क्वायर है ना, मीन्स m को कितने टाइम्स रिपीट करना है, 2 टाइम। m की पावर 2 है, मतलब यहाँ पे कितने टाइम रिपीट करेंगे, 2 टाइम। सर दूसरा इसमें टर्म क्या था 3t, लुक एट दी 3t। तो क्या करेंगे सर 3 का प्राइम फैक्टराइजेशन 3 ही होगा और क्या होगा t। इन दोनों को अगर देखा जाए इसमें कॉमन फैक्टर क्या है तो बोलोगे सर 3 है और दूसरी तरफ कुछ भी नहीं है, इसका एचसीएफ कितना आ जाएगा 3 आ जाएगा। बहुत आसान है ये। तो हमने क्या किया 9m स्क्वायर का प्राइम फैक्टराइजेशन कर दिया, 3t को क्या कर दिया प्राइम फैक्टराइजेशन कर दिया, एचसीएफ कितना आ गया 3 आ गया। लुक एट द नेक्स्ट क्वेश्चन, जैसे इस वाले क्वेश्चन को देखो, ये हमारा कौन सा नंबर है थर्ड। जैसे 6a स्क्वायर है एंड 8ab है, तो क्या करेंगे 6a स्क्वायर को क्या लिख सकते हो आप, 6 को तोड़ोगे तो 2 इंटू 3 लिखा जा सकता है, a स्क्वायर है तो क्या लिख सकते हैं a इंटू a लिख सकते हैं। 8ab है, 8ab है, 8 को तोड़ के क्या लिख सकते हो 2 इंटू 2 इंटू 2, प्राइम में तोड़ना है आपको, 2 इंटू 4 मत लिखना, अदरवाइज कई बार आपको कॉमन नहीं मिलेगा। यहाँ पे a तो अकेला है एक ही बार लिखेंगे, b तो अकेला है एक ही बार लिखेंगे। सर कॉमन देखो इसमें क्या आ रहा है, तो कॉमन इसमें पहली बात तो 2 मिल रहा है, दूसरी बात a मिल रहा है और कुछ मिल रहा है क्या, नहीं। सो इसका फैक्टर क्या हो जाएगा, HCF क्या हो जाएगा 2 और a, तो 2a हो जाएगा। एंड लास्ट वन आप अपने से बना सकते हो, 7m 6m में क्या क्या कॉमन मिल सकता है, तो m बस कॉमन दिख रहा है आप बना सकते हो। सर इसका कोई और मेथड है क्या, चलो देखते हैं दूसरा मेथड यूज करके। अगर मुझे 5s और 2s स्क्वायर का HCF निकालना है, क्यों ना मैं 5s का पहले फैक्टर निकाल लूं, तो लिखूंगा फैक्टर ऑफ 5s। अभी हमने फैक्टर निकालना सीखा, 5s का फैक्टर क्या हो सकता है, 1 हो सकता है, 5 हो सकता है, s हो सकता है और क्या हो सकता है 5s हो सकता है, यस सर। ऑन दी अदर हैंड फैक्टर ऑफ क्या है 2s स्क्वायर, तो फैक्टर ऑफ 2s स्क्वायर, तो 2 को मैं किस किस नंबर के टेबल में आता है 1 के टेबल में, 2 के, s किस टेबल में आता है s के टेबल में आता है और s स्क्वायर के टेबल में आता है। सर 2 और s को हम लोग इकट्ठा कर दें तो 2s बन जाएगा और इसको क्या मिल जाएगा 2s स्क्वायर। इसमें से कॉमन फैक्टर क्या मिल रहे हैं, तो बोलोगे सर कॉमन फैक्टर पहले हम लोग यहाँ पे निकाल लेते हैं। कॉमन फैक्टर पहले देखोगे सर 1 दिख रहा है दोनों में, यस सर दोनों में दिख रहा है, 2 दिख रहा है नहीं, और ये s है, याद रखना ये s है सारे ना। सो 5 कोई कॉमन नहीं, s दोनों में दिख रहा है, यहां भी है यहां भी, तो हम s भी लिख लेते हैं। बाकी कोई कॉमन आ रहा है क्या, नहीं। तो हमारे कॉमन फैक्टर या तो 1 होंगे या तो s होंगे, लेकिन हमें हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकला है तो 1s, तो हम यहाँ पे क्या लिख देंगे HCF क्या हो जाएगा 1s हो जाएगा। याद रखना 1 को इग्नोर भी कर सकते हैं क्योंकि 1 तो सब में कॉमन होता है, हमारे पास कॉमन फैक्टर क्या है s है, तो 1s लिखो या फिर s लिखो। ये हमारा दूसरा मेथड है, इस मेथड से भी HCF निकाला जा सकता है, राइट। बट पहले वाला मेथड ज्यादा सुटेबल होगा, जिसमें से आपको बड़े नंबर का पॉसिबल फैक्टर ज्यादा निकालने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आप इस तरीके से निकाल सकते हो, राइट। 8.1 का इसी तरह हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 में चलते हैं। सर इसमें भी क्या निकालना है HCF निकालना है, यहाँ पे हम लोग फैक्टर मेथड का नहीं यूज करेंगे, यहाँ पे सीधा सीधा हम लोग प्राइम फैक्टराइजेशन का यूज करेंगे। फर्स्ट नंबर देखो, क्वेश्चन दिया है कि आप इसका फैक्टर निकालो 6m स्क्वायर l एंड 12ml, इसका आपको फैक्टर निकालना है। तो सबसे पहले हम लोग सॉल्यूशन में इसका प्राइम फैक्टराइजेशन करें, किसका 6m स्क्वायर l का। तो जैसा हमारा मेथड कहता है क्या करेंगे, 6 को ब्रेक डाउन करेंगे तो 2 इंटू 3 इंटू m इंटू m इंटू l। सर कैसे किया, 6 को तोड़ा तो 2 इंटू 3 आ गया, m स्क्वायर है तो m इंटू m लिख सकते हैं एंड दी l। सर 12ml को क्या लिख सकते हैं, देखते हैं क्या लिख सकते हैं, 12ml है तो 12 का प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे
तो 12 में क्या क्या मिल जाएगा सर? 12 में मिल जाएगा 2 2 ज 4 3 ज 12। अगर आपको ऐसा डायरेक्ट करना नहीं आता तो आपको घबराने की जरूरत नहीं है, 12 को ऐसे लेना 2 6 ज, ये आपको तो आता होगा, 2 3 ज एंड 3 1 ज, इस तरीके से निकालना। आपको 2 इंटू 6 4 इंटू 3 ऐसे टर्म यूज नहीं करने हैं, नहीं तो कॉमन आपको नहीं मिलेगा। सो m अकेला है एक ही बार लिखेंगे, l भी अकेला है एक ही बार लिखेंगे। सो HCF क्या होगा यहाँ पे? बहुत आसान है। HCF जब हम लिखने जाएंगे तो यहाँ पे कॉमन क्या मिल रहा है? 2 मिल रहा है सर। और क्या कॉमन मिल रहा है सर? 3 मिल रहा है। और क्या कॉमन मिल रहा है? m मिल रहा है सर। और क्या कॉमन मिल रहा है? l मिल रहा है। मुझे क्या क्या कॉमन मिला? 2 मिला, 3 मिला, m मिला और l मिला। और क्या मिला? l मिला। सबको इकट्ठा करके लिख दो, 2 3 6 और 6 ml। इसका HCF कितना आ जाएगा? 6 ml आ जाएगा। ये मेथड आपके लिए सुटेबल होगा और परफेक्ट, जिसमें से आप कोई भी गलती नहीं करेंगे। अब इसी तरह क्वेश्चन नंबर 3 को देखो ध्यान से। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है? एक्स वाई क्यूब जेड है। सो मैं इसका सोल्यूशन करूंगा। सबसे पहले एक्स वाई क्यूब जेड, इसमें से इसका प्राइम फैक्टराइजेशन निकालो। कोई नंबर है सर? नो। सो एक्स एक ही बार आया है, वाई कितने टाइम्स है? 3 बार, तो वाई इंटू वाई इंटू वाई, वाई की पावर 3 है। जेड कितनी बार आया सर? एक ही बार आया। उसकी तरफ दूसरी तरफ कौन सा नंबर है? 10x स्क्वायर वाई, तो 10x स्क्वायर वाई को हम लोग 10 को तोड़ेंगे तो क्या मिलेगा? 2 इंटू 5। एक्स कितनी बार आया सर? 2 बार। वाई कितनी बार आया? 1 बार। इनमें से कॉमन क्या मिल रहा है सर? तो कॉमन देखोगे आप तो इधर x मिल रहा है, एक बार x यहां है, एक बार x यहां है। सर y मिल रहा है क्या? बिल्कुल, एक y यहां है और एक y यहां है। सर दूसरा x? नो। दूसरा y? नो। z? नो। 2? नो। हमारे पास सिर्फ क्या मिला? एक x कॉमन मिला है और एक y मिला है। x इंटू वाई लिख सकते हैं। फाइनली हमारा इसका HCF क्या आ जाएगा? xy, और यही हमारा क्या होगा? फाइनल आंसर होगा। सो बहुत इजी होने वाले हैं। इसी तरीके से हम लोग इस क्वेश्चन को भी कर सकते हैं। लुक एट द क्वेश्चन। जैसे हमारे पास ये 5th नंबर है, यहां पे आपको दिख रहा है 12 22 p स्क्वायर q स्क्वायर r एंड दिस वन। तो सबसे पहले 22 p स्क्वायर q स्क्वायर r को लिखो। 22 को क्या लिख सकते हो सर? 2 इंटू 11 लिख सकते हो, इंटू p स्क्वायर है ना, p को कितनी बार लिखो? 2 बार। q स्क्वायर है ना, q को कितनी बार लिखो? 2 बार। r अकेला है ना सर, r लिख लो। सर दूसरी तरफ क्या है? 33 p q स्क्वायर एंड r स्क्वायर। 33 है तो इसको क्या लिख सकते हैं? 3 इंटू 11। p अकेला है, एक ही बार लिखो। q सर कितनी बार है? 2 बार है, तो q 2 बार लिखो। r स्क्वायर है तो r 2 बार है, तो इसको r 2 बार लिखो। अब इनमें से कॉमन ढूंढना शुरू करो। सर दोनों में तो 11 दिख रहा है, बिल्कुल दिख रहा है। सर दोनों में p दिख रहा है, बिल्कुल दिख रहा है। सर दोनों में q दिख रहा है, बिल्कुल दिख रहा है। दोनों में r दिख रहा है, बिल्कुल दिख रहा है। सर इसके अलावा कुछ कॉमन दिखेगा क्या? आई एम श्योर आपको इसके अलावा कोई भी कॉमन नहीं दिखेगा। HCF में क्या लिखेंगे हम लोग? HCF इक्वल टू हो जाएगा 11 इंटू p इंटू q इंटू r। इसको हम लोग कंबाइन करके लिखेंगे तो 11 p q r, इसका हमारा क्या बन जाएगा? फाइनल आंसर बन जाएगा। बाकी के बचे हुए क्वेश्चन आप खुद ही देख सकते हो, सारे कॉपी पेन, आई एम श्योर आप कॉपी पेन लेके बैठना और इसमें से आप बनाते जाना। वीडियो को पॉज करना, एक क्वेश्चन देखना, फिर उसी के जैसे दूसरा क्वेश्चन बनाना, आपको बन जाएगा। फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे अगर, तो मुझे इस तरीके से 8.2 में पहुंचते हैं और 8.2 में इस तरीके से फिलर दिखेंगे। इस फिलर को हम लोग लास्ट में करेंगे, पहले इस टाइप के क्वेश्चन को बनाने की कोशिश करते हैं। अगर आपको अभी जो हमने प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड बताया है, अगर वो आपको आता है तो फिलर या आपको फैक्टराइजेशन बहुत आसान होने वाला है। सर कैसे? लुक एट दिस क्वेश्चन। फर्स्ट नंबर क्वेश्चन में क्या दिया है? 4ax प्लस 6a, 4ax प्लस 6a स्क्वायर वाई, ये क्वेश्चन दिया है। क्या करेंगे इसका हम लोग? पहले इसका प्राइम फैक्टराइजेशन करो। 4 को क्या लिख सकते हो सर? 2 इंटू 2। a कितनी बार आया सर? एक बार। x कितनी बार आया? एक बार। बीच में क्या है सर? प्लस है। 6 को लिखेंगे 2 इंटू 3, फिर a स्क्वायर है, a स्क्वायर को क्या लिखेंगे? a इंटू a, फिर क्या है? y है। ओके, हमने इसको ब्रेक डाउन कर दिया, यानी प्राइम फैक्टराइजेशन कर दिया। इस प्राइम फैक्टराइजेशन में आप ये चेक करो कि क्या क्या दोनों में कॉमन आ रहा है। आपको
पेपर में पेंसिल का यूज करना और मार्क करके आप कॉमन ले लेना, उसके बाद इसको आपको एग्जाम में ये सर्कल नहीं करना है। जैसे देखो यहाँ पे सर 2 कॉमन आ रहा है दोनों में, मतलब इसमें भी और इसमें भी क्या कॉमन मिल रहा है 2। सर इसके बाद और क्या कॉमन मिल रहा है, ए इसमें भी है इसमें भी है। सर और कुछ कॉमन मिल रहा है क्या, बिल्कुल नहीं। तो हमने इन दोनों में से जो कॉमन था ना उसको बाहर निकाल लिया, अंदर में क्या बचा 2 और x बचा, फिर बीच में तो प्लस भी तो बचेगा। सर इधर क्या बचा 3 बचा, a बचा, y बचा, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे 3ay लिखेंगे और यही इसका क्या हो जाएगा फाइनल आंसर हो जाएगा। हमने फैक्टराइज करके यानी मल्टीप्लिकेट करके इस क्वेश्चन को क्या कर दिया, छोड़ दिया। बहुत आसान है, अगर आपको पहले वाला क्वेश्चन समझ में आया है तो ये भी समझ में आ जाएगा। लुक एट दिस वन क्वेश्चन, थर्ड नंबर। इस थर्ड नंबर क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे। सो थर्ड नंबर क्वेश्चन आपको क्या दिया है, पी क्यू स्क्वायर आर माइनस 2q स्क्वायर टी। सो यहां पे आप देखोगे इसको हम लोग ब्रेक डाउन करते हैं, तो p तो यहां पे अकेला है सर, q कितना है पावर में 2 है यानी 2 बार लिखो, r कितना है एक ही बार, फिर क्या लिखेंगे माइनस, फिर क्या लिखोगे सर 2, फिर क्या है q 2 बार आया है तो 2 बार लिख दो, इनटू फिर क्या है t। अब दोनों में से आप कॉमन देखो क्या क्या कॉमन दिख रहा है। सर दोनों में से q तो दिख रहा है, एक और q दिख रहा है क्या, बिल्कुल एक और q दिख रहा है। सर t मिल रहा है नहीं मिल रहा है, 2 मिल रहा है नहीं मिल रहा है, इसके अलावा कोई भी कॉमन दोनों में से नहीं मिल रहा है। सर q और q को एक साथ लिख के मैं q स्क्वायर ले लूंगा बाहर, अंदर में क्या बचेगा p और r, यहाँ पे क्या लिखोगे पी आर माइनस यहाँ पे क्या बचा 2 और t बचा तो 2t, और यही हमारा क्या बन जाएगा फाइनल आंसर बन जाएगा। ओके एंड लास्ट वन, इसको देखो ये तो बहुत आसान है। सर अगर इसको ब्रेक डाउन किया जाए तो 5 इंटू एम इंटू एम माइनस 5 एन स्क्वायर है तो क्या लिखेंगे n इंटू एन। दोनों में से सिर्फ 5 के अलावा कुछ कॉमन मिल रहा है क्या, नहीं सर, तो 5 को बाहर ले लेते, अंदर में m इंटू एम बचा तो मैं डायरेक्ट m स्क्वायर लिख दूंगा, माइनस अंदर में n इंटू एन बचा तो क्या लिख दूंगा n स्क्वायर, और यही हमारा क्या हो जाएगा फाइनल आंसर बन जाएगा। अगर आपको ये वाला करना आता है ना जो आपने फिलर किया वो बहुत आसान बन जाएगा। बोलोगे कैसे सर, पहले फिलर फिल नहीं करना, पहले इस क्वेश्चन को अलग से सॉल्व करके देखो। एक्स स्क्वायर प्लस 5x क्यूब, अब इसको तोड़ो आप, x इंटू एक्स प्लस 5 इंटू एक्स इंटू एक्स इंटू एक्स, क्योंकि x पावर 3 है। इन दोनों में सर एक x यहाँ और एक x यहाँ, एक x यहाँ और एक x यहाँ, ये कॉमन मिल रहा है। अगर मैं x स्क्वायर बाहर ले लूं, अंदर में यहाँ पे कुछ नहीं बचा तो क्या बचा 1 प्लस यहाँ पे क्या बचा 5x। ठीक, इसको हमने सॉल्व कर लिया। अब इसको मैच करो, सर 1 प्लस 5x तो लिखा है, ये वाला टर्म नहीं लिखा है, यहाँ पे क्या भर देंगे x स्क्वायर। ओके, ऑन दिस सेकेंड टर्म ये देखो, इसको तोड़ो, इसको तोड़ोगे तो ध्यान से देखो क्या लिखा है 10a स्क्वायर माइनस 12b स्क्वायर। तोड़ो इसको, 10 को क्या लिख सकते हैं हम लोग 2 इंटू 5, a स्क्वायर है तो क्या लिखते हैं a स्क्वायर ही लिखते हैं अभी। 12 को क्या लिख सकते हैं 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू बी स्क्वायर। सर दोनों में कॉमन क्या आ रहा है, सिर्फ 2 आ रहा है, अगर 2 कॉमन ले लोगे तो यहाँ पे क्या मिलेगा 5a स्क्वायर माइनस यहाँ पे 2 3 6 और क्या मिलेगा 6b स्क्वायर। सो ध्यान से देखो 2 तो बाहर में है, यस ये वाला है, क्या नहीं है 5a स्क्वायर नहीं है, तो यहाँ पे 5a स्क्वायर फिल कर देंगे। तो फिलर आपको रट्टा नहीं मारना है, आपको सॉल्व करना है, सॉल्व करोगे तो आसानी से इजिली आप क्या कर सकते हो फिल कर सकते हो। तो बाकी के क्वेश्चन आप खुद ट्राई करना और घबराना नहीं, इसको देख के मत घबरा जाना सर ये इतना बड़ा दिया है क्या करें। चलो इसको सॉल्व करके दे देते हैं आपको, इसको हम लोग सॉल्व करके देते हैं, बाकी का आपको जरूर ट्राई करना है। मैथ्स ऑल अबाउट दी प्रैक्टिस, जितने क्वेश्चन आप बनाओगे उतना आपसे बनेगा। चलो यहीं पे हम लोग तोड़ लेते हैं। 12 को क्या लिखूंगा सर, अभी देखा हमने 2 इंटू 2 इंटू 3, ए अकेला है रहने देते हैं, बी 2 बार आया है लिख देते हैं, सी अकेला है रहने देते हैं, बीच में फिर क्या आया सर प्लस। 8 को क्या लिख सकते हो 2 इंटू 2 इंटू 2, सर ए अकेला है एक बार, बी अकेला है एक बार, सी 2 बार आया है इसलिए सी स्क्वायर है, एंड माइनस 10 है सर, 10 को क्या लिख सकते हैं 2 इंटू 5 इंटू ए स्क्वायर है, ए को कितनी बार लिखोगे 2 बार, इंटू सी, सी यहाँ पे अकेला है तो सी लिख दिया। अब सब में से कॉमन ढूंढो, यहाँ पे हिंट ऑलरेडी आपको मिल रहा है,
सर सम में से 2 तो सम में, देखो इसमें भी है, इसमें भी और इसमें भी। सर ए भी सम में है, इसमें भी है, इसमें भी है और इसमें भी। सर सी भी सम में है, इसमें भी है, इसमें भी है और इसमें भी है। क्या और कोई ऐसा नंबर है यहां से यहां तक और फिर इसमें और फिर इसमें आप कॉमन देखोगे तो बोलोगे सर ऐसा कोई नंबर नहीं दिख रहा है। अगर मैं 2ac बाहर ले लूं, अंदर में क्या बचा, 2 3 जा 6, क्या बचा 6 और क्या बचा b स्क्वायर, तो यहाँ पे क्या लिखूंगा 6, b इंटू बी बचा, मतलब b स्क्वायर लिख दिया। बीच में क्या है सर, प्लस है। यहाँ पे 2 2 जा कितना आ जाएगा 4, b बचा और क्या बचा सर c बचा, माइनस वहां पे 5 बचा है और क्या बचा a, यहाँ पे क्या लिख देंगे 5a। अब फाइनली चेक करो क्वेश्चन में से 2ac यहाँ पे, सॉरी 2ac यहां पे लिखा है और यहां भी लिखा है, ब्रैकेट में देखो क्या नहीं लिखा है, 6b स्क्वायर नहीं लिखा है, फिर प्लस है, फिर क्या बचा 4bc बचा सर, माइनस फिर क्या बचा 5a बचा और ये फाइनली देखो फिल हो गया। अगर आपको प्राइम फैक्टराइजेशन आएगा तो क्वेश्चन में आपको बिल्कुल भी दिक्कत नहीं होगी। सो आगे बढ़ते हैं, इस टाइप के क्वेश्चन हमने बता दिया, आपको नोट डाउन कर लेना है और बाकी बचे हुए क्वेश्चन को आपको सॉल्व करना। अब ये क्वेश्चन फैक्टराइजेशन का ही है लेकिन थोड़ा सा हमें ग्रुपिंग का यूज करना है, बहुत आसान है, मुश्किल नहीं है। ध्यान से देखोगे, मैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट को सॉल्व करते हैं, तो मैं क्वेश्चन को उठा के कहीं और रख लेता हूं, जस्ट सेकेंड। इसको हम लोग कॉपी कर लेते हैं और इसको नेक्स्ट स्लाइड में पेस्ट करते हैं। इस क्वेश्चन को हमने यहाँ पे पेस्ट कर लिया। अब ध्यान से देखो, कुछ करना नहीं, अगर आपको पहले वाला मेथड आता है तो बन जाएगा। सबको ना पहले प्राइम फैक्टराइजेशन से तोड़ो, फिर देखेंगे अगर सही कॉमन मिला तो ठीक, नहीं मिला तो इसको रीअरेंज करेंगे। पहले देख लेते हैं एक बार में, एकदम सिंपल, नो चेंज, बिना चेंज किए हुए हम इसको क्या करते जाते हैं, सॉल्व करते जाते हैं। तो जैसे देखो यहाँ पे क्या है 2x स्क्वायर, तो मैं इसको अगर तोड़ूं तो क्या लिखूंगा 2 इंटू एक्स इंटू एक्स इंटू वाई, ओके। फिर क्या है प्लस 6 है, 6 को तोड़ूंगा तो क्या लिखूंगा 2 इंटू 3, फिर x अकेला है, यस, फिर y कितनी बार है, सॉरी इंटू y आया है 2 बार, y इंटू y, फिर क्या डालूंगा प्लस, फिर यहाँ पे क्या है 4x, 4x को क्या लिखूंगा 2 इंटू एक्स प्लस 2y है, सॉरी 12y, तो 2 इंटू 3 इंटू y कितना लिख देंगे, ओके। तो हमने यहाँ पे इतना क्वेश्चन लिख लिया। सो अब आगे देखो, हमें ग्रुप का मतलब ये होता है सामने का एक पेयर बनाओ और पीछे का एक पेयर बनाओ। जब सामने का एक पेयर बनाएंगे, अगर मैं मान लो क्वेश्चन में इतना ही होता तो हम लोग इसको आसानी से सॉल्व कर सकते हैं, राइट। हमें सिर्फ 2 पे ध्यान देना है, पीछे के 2 को अभी इग्नोर करो। इन दोनों में देखो कॉमन क्या मिल रहा है, बोलोगे सर यहाँ पे 2 मिल रहा है, दोनों में 2 है। सर x भी मिल रहा है क्या, बिल्कुल, एक x यहाँ भी है, एक x यहाँ भी है। सर दूसरा x मिल रहा है क्या, नहीं, इसके पास नहीं है। y मिलेगा, बिल्कुल मिलेगा दोनों में। तो इन दोनों में से हमने कॉमन क्या ले लिया 2xy, अंदर में क्या बचा x बचा, फिर यहाँ पे क्या बचा, बीच में प्लस हुआ ये वाला, फिर यहाँ पे 3 बचा और y बचा, तो यहाँ पे हमने लिख दिया 3y। यहाँ तक का कोई डाउट नहीं सर। अब दूसरी तरफ देखो सर, दूसरा वाला जो ग्रुप हमें फ्रेम करना है, तो इसमें से देखो क्या कॉमन मिल रहा है, बोलोगे सर एक 2 मिल जाएगा, एक 2 मिल जाएगा, सर एक और 2 मिल जाएगा, एक और 2 मिल जाएगा, सर x मिल रहा है क्या, नहीं, 3 मिल रहा है क्या, नहीं, y मिल रहा है क्या, नहीं। तो 2 और 2 और 2 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 2 2 जा 4, तो क्या मैं डायरेक्टली +4 कॉमन ले रहा हूं, बिल्कुल ले रहा हूं सर, क्योंकि साइन यहाँ पे हम लोग प्लस यूज करेंगे, कोई भी माइनस नहीं है। अंदर में क्या बचेगा सर, ये बच गया ना x, फिर क्या बचा प्लस, फिर क्या बचा 3 और y, ये बच गया। अब यहां से ध्यान देने वाली बात यह है कि हमारा हमेशा जो ब्रैकेट में ये टर्म है और ये टर्म है, दोनों सेम होने चाहिए। मान लो ये दोनों सेम नहीं आया आपको कॉमन लेते समय, या तो आपने यहाँ पे कुछ गलत किया होगा या फिर इसको रीअरेंज करना है। अगर आपने यहाँ पे गलत नहीं किया होगा तो यहाँ पे इसको क्या करना है, रीअरेंज करना है। तो हमारे यहाँ तो सेम मिल रहा है। सो पहला पेयर जो हमें कॉमन मिला, तो बोलोगे सर x + 3y मिला, इसको हम लोग कॉमन लिख लिए, ब्रैकेट के अंदर ही लिखना है सर। फिर दूसरा ब्रैकेट ऑन करेंगे और यहाँ पे क्या बच गया था 2xy, यहाँ पे लिख देंगे 2xy, फिर क्या डालूंगा प्लस और 4, क्योंकि यहाँ पे ये बच गया था, यहाँ पे ये बच गया था, दोनों को इकट्ठा करके लिख दिए। ये हमारा फैक्टराइजेशन है किसका, ग्रुपिंग मेथड का, जिसमें से 4 टर्म दिए होंगे, उन चारों टर्म को 2 2 का ग्रुप बनाना है,
फिर उसको ऐसे ब्रेक डाउन करना है। लुक एट द एग्जांपल, नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं और फिर हम लोग सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। जैसे घबराना नहीं, बहुत आसान क्वेश्चंस है, बाकी के क्वेश्चन आपको खुद ही सॉल्व करने हैं। जैसे मान लो ये बड़ा क्वेश्चन लेते हैं, थर्ड वाला, जस्ट अ ब्रेक। मान लो हमारे पास ये थर्ड वाला क्वेश्चन है, सॉरी, इसको हम लोग कॉपी करते हैं और ले चलते हैं नए स्लाइड में। तो हमने इसको कॉपी किया और यहाँ पे नया स्लाइड लिया, यहाँ पे हमने पेस्ट किया। अब इसको हम लोग ले आते हैं इधर। ओके सर, अगर वो क्वेश्चन बन गया ना, ये भी बहुत आसानी से बन जाएगा। इसमें भी हमें जस्ट सेकेंड, इसमें हमने कितने टर्म है, 5, 1 सेकेंड। क्वेश्चन नंबर थर्ड है, हम लोग देखते हैं इसका। जस्ट सेकेंड ना, इस क्वेश्चन में कुछ एरर तो नहीं है, क्योंकि 4 टर्म होने चाहिए, इसमें 5 टर्म है। सो हमारा चैप्टर 8 है, 8.2, क्वेश्चन नंबर 9, 8x स्क्वायर 9xy एंड 12y है। ओके ये क्वेश्चन में जो है लिखा हुआ है 9xy एंड 12y, ये नहीं है, याद रखना। इसके बाद सिर्फ 12y। ओके ये आपका क्वेश्चन नंबर 3 का थर्ड है, 6x³ प्लस 8x स्क्वायर 9xy प्लस 12y। यस, सो बहुत आसान है। क्या करना है सर, हमें ग्रुप में देखना ही है, दो दो को ग्रुप में ऐसे समझना है। पहले इसको हम लोग ब्रेक डाउन करेंगे, कॉमन लेंगे। 6x³ को क्या करोगे, 2 इंटू 3, और x³ है तो x को कितनी बार लिखोगे, 3 बार, प्लस डालो, फिर क्या है 8x स्क्वायर। 8x स्क्वायर को क्या लिख सकते हो, 2 इंटू 2 इंटू 2, एक्स स्क्वायर है तो x को कितनी बार लिखोगे, 2 बार लिखोगे। फिर यहाँ पे फिर प्लस आया, प्लस डालो। इसके बाद 9xy को देखो, तो 9 को मैं क्या लिख सकता हूँ, 3 इंटू 3 इंटू एक्स इंटू वाई, प्लस 12 को क्या लिख सकता हूँ, 2 इंटू 2 इंटू 3, और y है इंटू वाई लिख लेते हैं। ग्रुपिंग मेथड का यूज करते हैं, कॉमन सही आएगा तो ठीक है, नहीं तो रीअरेंज करेंगे। पहले हम लोग स्टार्टिंग का एक ग्रुप बनाते हैं और पीछे का एक ग्रुप बनाते हैं। इन दोनों में कॉमन देखो, सर 2 मिल जाएगा, सर अनदर 3, नो 3 नहीं मिल रहा है। x मिल जाएगा, बिल्कुल x मिल जाएगा। अनदर x, यस मिल जाएगा। हमें यहाँ पे 2 एंड x मिला, तो क्या मैं इन दोनों को साथ में 2x स्क्वायर लिख सकता हूँ। अंदर में क्या बचा सर, 3 और x बचा, तो यहाँ पे 3x लिख देंगे। बीच में क्या डालूंगा, प्लस। यहाँ पे क्या बचा, कुछ नहीं, सिर्फ 4 बचा। क्या बचा, 4। ओके अब दूसरी तरफ देखो, सर इसका भी तो ग्रुपिंग करना है। इसमें कॉमन क्या मिल रहा है, कॉमन इसमें से मिल रहा है x, और ना कुछ भी कॉमन नहीं मिल रहा है। यानी ना तो 3 है इधर, ना तो 3 है, ना तो x है, y है इसके साथ, और ना ये है। इसमें से कोई कॉमन ही नहीं मिल रहा है। जब कॉमन भी नहीं मिल रहा है तो इसका मतलब ये क्वेश्चन को रीअरेंज करना पड़ेगा, मतलब ग्रुपिंग को हमें यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, कॉमन करना पड़ेगा। सो क्या करेंगे हम लोग ग्रुपिंग के लिए, तो बहुत सिंपल है, इसको हम लोग पूरा हटाएंगे और इस क्वेश्चन को एक बार अरेंज करेंगे। अगेन जैसे हमने पहले डिस्कस किया था कि अगर आपको कॉमन सही मिल गया तो ठीक है, नहीं वापस से क्या करोगे, रीअरेंज। इसी क्वेश्चन को रीअरेंज का मतलब क्या हुआ, मैं पहले 6x³ लिख लेता हूं, इसके बाद 9xy लिख लेता हूं, फिर प्लस डालता हूं, इधर 8x स्क्वायर लिख लेता हूं, इधर 12y लिख लेता हूं। हमने पहले इन दोनों का ग्रुप बनाया, कोई अच्छा कॉमन मिला नहीं। इन दोनों का ग्रुप बनाया, कोई कॉमन मिला नहीं, तो हमने इसको रीअरेंज कर लिया, मतलब 9x को आगे कर लिया, इस 8x स्क्वायर को पीछे कर लिया। अब तोड़ते हैं, फिर देखते हैं 6x³ को कैसे तोड़ेंगे, सेम 2 इंटू 3, x³ है x इंटू x इंटू x, प्लस 9 को कैसे तोड़ेंगे, 3 इंटू 3 इंटू x इंटू वाई, प्लस 8x स्क्वायर को कैसे तोड़ेंगे, 2 इंटू 2 इंटू 2, x स्क्वायर है x इंटू x, प्लस 12y है तो 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू वाई। हमने तोड़ दिया। अब क्या करो, ग्रुपिंग में से कॉमन लेना स्टार्ट करते हैं। बोलोगे सर यहाँ पे 3 मिल जाएगा, बिल्कुल 3 मिल जाएगा। सर x मिलेगा, मिलेगा। इसके बाद कुछ मिल रहा है क्या, बिल्कुल नहीं मिल रहा है। तो हमने इन दोनों में से 3x कॉमन ले लिया। अंदर में क्या बचा, 2 बचा और x स्क्वायर बचा, तो लिख देंगे 2x स्क्वायर।
फिर प्लस डालेंगे, यहाँ पे क्या बचा 3 और y बचा। यहाँ पे हमने पहले वाले का तो काम कर लिया। दूसरा वाला देखो सर यहाँ पे 2 मिल जाएगा, बिल्कुल 2 मिल जाएगा, एक और 2 मिल जाएगा, एक और 2 मिल जाएगा, और कुछ मिलेगा क्या, नहीं। सो इन दोनों में से सर क्या कॉमन मिला, 2 इंटू 2 यानी +4 मिला। सर अंदर क्या बच गया 2x और x को मिला देंगे तो क्या हो जाएगा x², बीच में क्या डाला हुआ है प्लस, फिर पीछे देखो क्या है 3 और क्या है y। अब देखो क्या ये दोनों ग्रुप में जो हमने ब्रैकेट में नंबर लिखे हैं सेम है क्या, बिल्कुल सेम। जब दोनों सेम है इसका मतलब हमने सही कॉमन लिया, हमारी ग्रुपिंग सही जा रही है। तो जो ब्रैकेट में लिखा है उसको पहले लिख लो, पहला। फिर बच क्या गया था सर, इधर 3x बच गया था, प्लस इधर क्या बच गया था सर 4 बच गया था, और हमने दोनों को ब्रैकेट में लिख लिया, और यही फाइनली हमारा क्या बनेगा, आंसर बनेगा, राइट। बहुत आसान क्वेश्चन है ये आप आसानी से कर सकते हो, बहुत मुश्किल क्वेश्चन नहीं है। पहले अगर आपको बेसिक उधर वाले सारे प्रैक्टिस कर लेना तब इस क्वेश्चन में आना, जिससे आपको बिल्कुल भी दिक्कत नहीं होगी। अब देखो ये वाला क्वेश्चन तो बहुत आसान है, फिफ्थ वाला देखो मैं यहां पे सॉल्व कर देता हूं। फिफ्थ वाले में देखो सर ऑलरेडी हाफ पोर्शन तो सॉल्व ही है। देखो x+3 पहले से कॉमन दिख जाएगा, इधर x और 8 मिल जाएगा, तो इसका फाइनली आंसर कुछ करना नहीं, एक ही स्टेप में सॉल्व हो जाएगा। पहला कॉमन जैसे क्वेश्चन में दिया है, क्या दिया है x दिया है, x+3 एंड +8 दिया है, x+3। इसको हमें मल्टीप्लाई नहीं करना, हमें तो फैक्टराइजेशन करना है। सर x+3 दोनों के पास है, x+3 कॉमन बाहर कर लो। फिर यहाँ पे क्या बचा सर x बचा, यहाँ पे क्या बचा +8 बचा, इन दोनों को इकट्ठा कर दो और यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो ये भी बहुत आसानी से आप सॉल्व कर सकते हो। कैसे सर l - m तो दोनों के पास है, तो लिख दिया l - m। यहाँ पे क्या बच गया 2m बच गया, यहाँ पे क्या बच गया 3 बच गया, और यही हमारा क्या बन जाएगा, आंसर बन जाएगा। बहुत आसान क्वेश्चन होने वाले हैं। सो हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये लास्ट में है और आपको क्या करना है, इसको सॉल्व करके फिलिंग करना है। अगर उधर का क्वेश्चन आता है बहुत आसानी से बन जाएगा। कैसे सॉल्व करोगे सर, ये मल्टीप्लाई है। जैसे इस क्वेश्चन को देखो, मैं इसको स्टेप में लूंगा, आप डायरेक्ट फिल कर सकते हो। जैसे देखो इस क्वेश्चन पे ध्यान से देखो, अगर मैं ब्रैकेट खोलूं तो x का मल्टीप्लाई इस 1 के साथ भी होगा, s का मल्टीप्लाई इसके साथ भी होगा। मैं क्या लिखूंगा x इंटू 1 फिर माइनस, फिर x का मल्टीप्लाई किसके साथ होगा 3y² के साथ, राइट। सर किसी का कोई टर्म बदल रहा है क्या, नहीं। सो x का 1 का साथ x ही हो जाएगा, माइनस इसको अरेंज करके लिखो तो 3 फिर x लिख लो, फिर क्या लिख लो y, यही हमारा क्या बन जाएगा, फाइनल आंसर बन जाएगा। ओके, इसको भी देख लो। सर क्या करेंगे 17x² का पहले 3x के साथ मल्टीप्लाई, फिर 17x² का 9 के साथ माइनस मत भूलना। मैं यहाँ पे लिखूंगा 17x² इंटू 3x। यहाँ पे थोड़ा रुकना, माइनस और माइनस का मल्टीप्लाई होगा तो क्या बन जाएगा प्लस। सो 17x² का 9 के साथ करेंगे तो क्या हो जाएगा 17x² इंटू 9। फाइनली आंसर लिख लो। सर नंबर का नंबर के साथ मल्टीप्लाई होगा, 17 3 कितना आएगा 51, तो -51 और x² और x मिला दोगे तो क्या बन जाएगा 3x हो गया ना, यानी x³। यहाँ पे क्या डला हुआ है सर प्लस डला हुआ है, तो 17 और 9 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 153 आ जाएगा। 153 x² तो अकेला है, ये हमारा क्या बन जाएगा फाइनल आंसर बन जाएगा। ये भी बहुत इजी है। बाकी के दो क्वेश्चन आप सॉल्व करना, लास्ट में भी हम लोग देख लेते हैं। सर 9t² का पहले t के साथ करो, तो 9t² इंटू t, फिर यहाँ पे देखो प्लस माइनस माइनस आ जाएगा, 9t² का किसके साथ करेंगे इंटू 7t³ के साथ करेंगे, तो 9t² इंटू t, 9 तो अकेला है, t² और t मिला के क्या बन जाएंगे t³, फिर माइनस डालो, 9 7 से कितना आएगा 63, t² और t³ मिला के कितना बन जाएगा t की पावर 5, 2 इसका 3 इसका, तो पावर क्या हो जाएगा 5, और फाइनली हमारा आंसर क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा। 8.8 चैप्टर बहुत छोटा चैप्टर था, बहुत इजी चैप्टर था, और आई होप कि आप चैप्टर 4 पढ़ के आए होंगे। सो ये हमारा सोल्यूशन था पूरा 8.1 और 8.2 का, जो कि पूरा आपने देख लिया। इत्मीनान से देखना, पॉज करके देखना, प्रैक्टिस कर करके देखना, आपको पूरा समझ में आएगा। नेक्स्ट चैप्टर कौन सा चाहिए इसको भी आप जरूर बताना।